आप सब लोग उनको स्वागत करते हैं। जो भी अभी से आने वाले हैं उन लोगों को भी स्वागत करते हैं। और आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन समझ में आना है कि आपको वेल्स एकेडमी क्या है, इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वेल्स एकेडमी को समझना है तो आपको माइंड रिन्यूअल समझना पड़ेगा। बहुत जरूरी है माइंड रिन्यूअल समझना। सर माइक ऑन करिए प्लीज। सर माइक ऑन करिए। अच्छा, आप कितने लोग समझेंगे मुझे नहीं मालूम। आप निस्वार्थ है तो समझेंगे, निस्वार्थ नहीं है तो आप नहीं समझेंगे। माइंड रिन्यूअल इसलिए जरूरी है तो मैं क्यों माइंड रिन्यूअल समझना है बोलता हूं। आज का इंसिडेंट मुझे बहुत हिलाया। मुझे सच्चाई में ये समझ में आया कि हमारा माइंड रिन्यूअल कितना परफेक्ट है। हमारा माइंड रिन्यूअल जो 23 साल में हमने बना के लेके आया कितना करेक्ट है। एक बच्चा माइंड रिन्यूअल ये वेल्स एकेडमी के बीबीसी में ज्वाइन किया। छोटा सा बच्चा 14 साल का। उसकी माँ लेके आके इसमें ज्वाइन करवाई। छोटा सा बच्चा, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है। हमने बोला उसको पढ़ाई करो, इसको समझ लो। बड़े लोग तो नहीं करते। बड़े लोग तो 4 घंटे नहीं काम करते। बड़े लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, काम नहीं करते हैं। मैंने बोला इस बच्चे को काम करो, पढ़ाई करो, पहले ब्लॉकचेन के बारे में सीखो। तुम्हारे सीनियर लोग हैं, वो लोग सिखाएंगे। और 3 दिन हो गया। हमारे सिस्टम के अनुसार 3 दिन में ये ब्लॉकचेन को कुछ जानता है। 3 दिन में सब कुछ नहीं बता सकते हैं। 3 दिन में ब्लॉकचेन का पूरा चीज समझ नहीं सकेंगे। मैम को इधर 5 साल हुआ परफेक्ट समझने के लिए, परफेक्ट सेफ्टी में रहने के लिए 5 साल हुआ। तो ये 1-2 दिन में नहीं होता है। तो इसको कम से कम
कम से कम कुछ चीज समझने के लिए 3 दिन काफी है। क्या है ट्रस्ट वॉलेट, क्या है मेटामास्क, क्या है कॉइन मार्केट कैप, कैसे देखना है, उसमें क्या क्या डिटेल है, और BSC स्कैन क्या है, और ये सारे चीज इतना ही। ये समझने के लिए अभी PBC मेटा है तो उसके अंदर कैसे जाना है और कैसे सीड फंडिंग करना है, कैसे फार्मिंग करना है, ये 6 पॉइंट है। सिर्फ इतना ही सिखाने के लिए, सीखने के लिए बोलता हूं लोगों को, इतना ही सीखो और इतना ही सिखाओ, इतना ही सीखो, इतना ही सिखाओ। लोगों के पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, मन नहीं है। आवाज क्लियर है नायडू जी? क्लियर आता है? सर बीच बीच में रुक के आ रहा है, फिर भी ठीक है सर। अभी तो ये चीज सीखने के लिए बोलता हूं, सिखाने के काम इतना छोटा है, सिखाने के लिए बोलता हूं। सीखते नहीं, सिखाते नहीं, बोलते हैं टाइम नहीं है, और बोलते हैं पैसे दे दो, मैं सैलरी दे दो, और हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाना सीखो। नेक्स्ट बात है ऑर्गेनाइजेशन बनाना सीखो। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना सीखो, मैनेजरियल प्रिंसिपल सीखो, मैनेजरियल एबिलिटी सीखो। तो मैनेजरियल एबिलिटी में क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन आप कंट्रोल करके लेके जाना है, बस ये सीखो। इसके लिए भी टाइम नहीं है। और हम बोलते हैं एक सर्वे करो पूरे भारत में, पूरे भारत को नहीं सर्वे करता है, एटलीस्ट एक 50 लोगों को सर्वे करो और उनसे बात करो, पूछो लोगों को ब्लॉकचेन मालूम है और इसका एम्प्लॉयमेंट स्थिति कैसा है। इसके लिए भी टाइम नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं है। और हम बोलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद एक एक व्यक्ति को, 5 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ बैठ के काम करो, उसको काम करवाओ। अगर वो काम नहीं करता है दूसरे आदमी को लेके आओ। मैं ये सब क्यों बोलता हूं मैं बताता हूं, माइंड रिन्यूअल में आता हूं। तो ये काम नहीं करता है तो नीचे एक और व्यक्ति को लेके आओ, उसको स्ट्रॉन्ग लेके जाओ, तो ऊपर का आदमी आंख खोलेगा। तो ये नीचे में एक और व्यक्ति को लेके आओ, उसको सबक सिखा के, सीख के, समझा के उसको आगे लेके आओ। इसके लिए भी टाइम नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए। हर महीना मुझे पैसा दे दो। ये सब नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन पैसा दे दो। हम तो बोला हर महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मिलेगा, लेकिन इसके लिए काम करना है। थोड़ा सा काम करो, थोड़ा 4 घंटा, सिर्फ 4 घंटा। ये 4 घंटा ये लोग काम नहीं किया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को लेके जा नहीं सकते, उनको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। अगर पहला आदमी काम नहीं करता है तो दूसरों लोग को लेके आके उसको बढ़ाना, और ये पहले जो बैठा है उसको सिखाना, समझाना कि ये है, ये खुद नहीं सीखा है। तो ये सब होके बोलते हैं टाइम नहीं है। क्यों ये बोलते मालूम है? ये लोग वेल्स एकेडमी को नहीं जानते हैं, विजय नंबियार को नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम ये है ये लोग विजय नंबियार को दुनिया के नजर में देखते हैं, दुनिया के नजर से देखते हैं। यही प्रॉब्लम है लोगों का। ये लोग कभी भी हम कुछ बोलेंगे ना, ये लोग यकीन नहीं मानेंगे। इतना भयंकर चीज है, भयंकर चीज, इतना भयंकर चीज है हमारे पीछे। तो ये लोग वो नहीं समझते हैं। ये लोग दुनिया के नजर से हमें देखते हैं, बोलते हैं नॉर्मल मनुष्य। हम नॉर्मल मनुष्य नहीं है, सच्ची हम नॉर्मल मनुष्य नहीं है।
हमारे लिए एक पैसा नहीं रखते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे लिए बोल के एक पैसा नहीं रखते हैं, और कोई घर नहीं बनाया है, कोई BMW ऐसा कार नहीं है, कोई कार नहीं रखते हैं, कार भी नहीं रखते हैं। हम ओला को बुक करते हैं, उसमें चल के वापस आ जाते हैं। लोगों को ये समझ में आ गया तो विजय नंबियार का सारा बात सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति का सारा बात सुनना है, दुनिया का बात मत सुनिए। विजय नंबियार का बात सुनिए। क्यों? क्योंकि ये अलग सा जिंदगी जी रहे हैं, हम अलग सा जिंदगी जी रहे हैं। अभी ठीक है, अभी फैक्टर में आता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं। अभी वेल्स एकेडमी के BBC के बारे में बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं। वेल्स एकेडमी प्रोजेक्ट के बारे में बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं। अभी तक बिनो क्या कमाई किया है, सारा पैसा आपके ID डालने में लग गया। 15 लाख, अभी तक 15 लाख लगाया है। बिनू का खुद का काम करके लिया हुआ पैसा, बिनू का खुद का पसीना और खून 15 लाख आपको दिया है। कोई यकीन नहीं करेंगे। और अभी तक 60 लोगों को 8,000 वापस दिया है, और बहुत सारे लोगों को सैलरी बोल के दिया है, इंसेंटिव बोल के 25,000 ये सब दिया है। जो भी आप 8,000 देते हैं वो सब वापस चलते रहता है। ये अकाउंट में पैसा, विनू का पसीना 15 लाख आपको ID डाल के दिया। एक USDT खरीद के 92 रुपीस में खरीद के उसको PVC में कन्वर्ट करके आपको डाला है। कोई मनुष्य करेगा? ये अभी का तमाशा है। 23 साल तक हम क्या क्या किया, कितना पैसा खर्चा किया, करोड़ों करोड़ों खर्चा किया है। लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए, गांव में बच्चों को उठाने के लिए, और ये सच्चाई के लिए, रहने के लिए, जगह करने के लिए, हमारा जो भी बैंक का और एयरलाइंस का पैसा है सब कुछ सत्यानाश किया गांव में। और इसके साथ साथ विनोद तब भी कंप्यूटर में बैठ के, विलेज में बैठ के काम कर करके पैसा ले रही थी, समझे? क्योंकि मेरा पास पैसा टाइम नहीं होता। मैं झगड़े, तंगी फसाद, बच्चों को बचाना, बच्चों को क्लास लेना, इसी में चलता था, मुझे समय नहीं मिलता था। तो ये कर रही थी, वो पैसा सब खर्चा कर दिया। अभी जो भी पैसा बनाया उसको अभी वेल्स एकेडमी में खर्चा कर दिया। और अभी लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और बोलते हैं पैसा दे दो, सैलरी दे दो, मैं इतना पैसा दे दो, हम इतना पैसा डाला है, उतना पैसा डाला है। ऐसा डालते ही बिनू ने 90 रुपीस में लेके दे दिया, अकाउंट में डाल दिया, और 8,000 दिया। तो ये सारा खर्चा ये खुद किया। 300 लोगों को, अभी तक 400 लोगों के आसपास ID बना दिया, 400 लोगों के आसपास $92 में PVC लेके, USDT लेके उसको PVC कन्वर्ट करके दिया है $92 में। कैसे ये लोग कैसे पूछते हैं? ये वही बोलते हैं ना, दुनिया के नजर से हमें देखते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा इतना सब कर सकता है क्या आदमी? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं होगा? आसमान से आता है क्या पैसा? ID भी डालना है, 8,000 भी देना है। अभी तक 8,000 देते रहते हैं,
सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं और रास्ता बताते हैं, लेकिन ये लोग नहीं किया। సారీ తెలుగు लोगों को నాయుడు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత అన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఒక్కటి కూడా వదిలేకూడదు. इप्पड़ वरकु अभी तक हम किसी को नहीं बताया कि हमने क्या खर्चा किया अभी तक. अब लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे थे काम करो काम करो. ये लोग क्या समझते हैं काम करके हम और खाने वाले हैं, पैसा खाने वाले हैं हम. नहीं नहीं, आपकी जिंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए. अभी दुनिया में, भारत में कोई ऐसा निकल के नहीं आएगा. इसलिए बोलता हूं, दुनिया में कहीं भी आप ऐसे वाले ट्रस्ट को कभी नहीं देख सकता है. मैं गारंटी देता हूं. मैं सारा ट्रस्ट को चैलेंज करता हूं. सारे स्कूल के, कॉलेज के ट्रस्ट, सारे ट्रस्ट जो भी चलाते हैं भारत में, वो सारे ट्रस्ट को चैलेंज करता हूं. मेरे सामने आके बोलो मेरा जैसा ट्रस्ट आप चला सकते हैं. वेल्स एकेडमी ट्रस्ट जैसा ट्रस्ट कोई चला सकता है? हमारे सामने आके बोलो. हमारा पैसा डाल के कर सकता है? तो लोग बैठ के कैलकुलेट करना शुरू करता है. 300 है तो अभी 8,000 सबसे लेता है तो कितना मिला होगा विजय नंबियार को. विजय नंबियार को नहीं मिलता है भाई. ट्रस्ट को क्या है, ट्रस्ट में हम देख सकते हैं, वो भी ट्रस्ट में पैसा नहीं है, हम डाला है. हमारा पैसा ट्रस्ट में डाल के हम ट्रस्ट चलाया है और अभी भी चलाने के लिए तैयार है. अभी भी बिना काम करने के लिए तैयार है. लेकिन ये अच्छा मन है ना, आप समझ लो, ये अच्छा दिल समझ लो. दुनिया के लोग नहीं है हम माइंड रिन्यूअल लोगों को बताते हैं, परमेश्वर को बताते हैं, तो हम परमेश्वर के डर से जीते हैं. परमेश्वर के डर से जीते हैं, जी रहे हैं अभी भी. इसलिए एक पैसा दूसरे का लेना हमारे मन पे नहीं है. ऐसा गलत फहमी लोगों को फैलाते हैं, ऐसा खराब खराब चीज लोग बोल रहे हैं. ये सब बर्दाश्त करके हम आगे जा रहे हैं. कभी नहीं रुकेंगे. कितना भी कोई भी बोले हम आगे जाएंगे. और ये लोग हमें दुनिया के नजर से क्यों देखते हैं मालूम है? इनका माइंड रिन्यूअल नहीं हुआ है. फिर माइंड रिन्यूअल के बारे में बोलने वाला था. तो ये बच्चा जो 14 साल का है, इनको 3 दिन में पढ़ने के लिए बोला. तो 3 दिन के बाद, आज मैं इंटरव्यू कर रहा था, इस बच्चे को देख लिया, ये बैठ रहा था उधर. मैंने उसको बुलाया, अरे तुम आके कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया. तुम्हारे माँ तकलीफ उठा के 8,000 डाला है और तुमने कुछ पढ़ाई किया? How much is it? Let it be there. I'll tell you. तो मैंने उस बच्चे को पूछा, अभी बताओ 3 दिन हो गया, क्या पढ़ाई किया? वो बोलता है कुछ नहीं. मैं बोला उसको अभी शेयर करके दिखाओ, तो कॉइन मार्केट कैप दिखाओ, क्या पढ़ा समझाओ. नहीं मालूम. और कैसे, क्या क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा है. अभी तुम 3 दिन क्या कर रहे हो? 3 दिन क्या कर रहे हो भाई? क्यों नहीं सीखा है? तो इसके माँ, मैंने बोला माँ को बुलाओ, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ. तो माँ को बुलाया, तो माँ आई. माँ से पूछा मैं, बेटा क्यों नहीं पढ़ा? छोटा सा सब्जेक्ट है, पढ़ने वाले भी उधर है, क्यों नहीं पढ़ा? आपको मालूम है जवाब क्या था? सच्ची मुझे हिला दिया. तो मैंने सोचा कितना पक्का है हमारा माइंड रिन्यूअल चला था, कितना अच्छा है बच्चों को माइंड रिन्यूअल में लेके आना. जवाब क्या था मालूम है? वो माँ का जवाब क्या था मालूम है? सर ये हमेशा मोबाइल में टीवी देख रहा है, हमेशा मोबाइल में टीवी देख रहा है.
मैंने बोला उस बच्चे को कल 11 बजे बुलाएगा, तुम 12 घंटा व्यर्थ खर्चा किए हो, क्योंकि 3 दिन 4 घंटा है तो 12 घंटा है, तो 12 घंटा तुम व्यर्थ खर्चा किया टीवी देखे। अभी से तुम्हारा मोबाइल में टीवी आएगा तो जो होता है वो दूसरा है। अभी से सुबह 11 बजे था तो मैंने बोला अभी से कल 11 बजे मैं तुम्हें बुलाएगा, तुम सब कुछ दिखाना है मुझे, फाइंड मार्केट दिखाना है, बीएससी स्कैन दिखाना है और ट्रस्ट वैलेट दिखाना है और सब कुछ। कल 11 बजे बुलाएगा। तो हिल गया बच्चा, डरता है, माँ को बोल दिया उसका मोबाइल उठा के फेंक दो अगर ये टीवी देखेगा तो, कल मुझे रिपोर्ट नहीं देगा। तो इधर के लोग जो सीनियर्स है उनको बोल के उसका फोन उठा लेगा उधर से। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये हालत है सारे बच्चों का इंडिया में, भारत में सारे बच्चों का हालत यही है, सारे बच्चों का। आप कभी नहीं सोचना आपके बच्चे बहुत पढ़ाई लिखाई करके आपको बहुत कमा के देगा, नहीं कर सकता है, गारंटी देता हूं। अगर वो माइंड रिन्यूअल में नहीं आएगा, अपना मन ठीक नहीं करेगा, सीधा नहीं करेगा, कभी आपको काम करके आपको पैसा नहीं देने वाला है। दुनिया बहुत खराब लेवल पे जा रहा है, भारत का स्थिति बहुत घोर है और नीचे जा रहा है, सारे बच्चे नष्ट हो रहा है इधर। एक ही रास्ता है, मैं फिर से बोलता हूं, एक ही रास्ता है वेल्स अकेडमी। वेल्स अकेडमी ट्रस्ट एक ही रास्ता है। कुछ लोगों को बचाएंगे, सिर्फ वेल्स अकेडमी ट्रस्ट में बचाएंगे। कुछ बच्चों को बचाना है, सिर्फ वेल्स अकेडमी ट्रस्ट बचाएगा। बच्चों से लेकर बड़े तक दिमाग खराब हो गया। बड़े होते 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 ये लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और आम बंद करके भाग रहे हैं, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अभी थोड़ा सा, अभी वेल्स अकेडमी बताते, थोड़ा सा सिस्टम पे आ जाओ, थोड़ा 4 घंटा काम करो, सिस्टम पे आ जाओ, थोड़ा सिस्टम पे आ जाओ, आपका जिंदगी अच्छा हो जाएगा। नहीं, पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा दे दो। मैं बोलता हूं थोड़ा सा सिस्टम में आके 3 महीने में पक्का थोड़ा सा 4 घंटा खर्चा करके आप थोड़ा सा काम करेंगे ना, 25,000 मिल जाएगा। लेकिन नहीं चाहिए, 4 घंटा काम नहीं कर सकता है। यही दिमाग जो बच्चे का दिमाग है वही बड़े लोगों का, कुछ फर्क नहीं है। बच्चा कैसे वो पढ़ना पढ़ के सिनेमा देख रहा था मोबाइल में, वही मोबाइल में टीवी देख रहा है। जिस मोबाइल में काम करने के लिए बोला उस मोबाइल में टीवी देख रहा है। मैं बड़ों को मैं चैलेंज देता हूं, आप कितने समय मोबाइल में व्यर्थ टाइम खर्चा करते हैं? आप कितने समय बात करके, लोगों को बात करके ऐसा घूम फिर के खर्चा करते हैं टाइम? आप कितने समय सिर्फ काम काम बोल के, जो कुछ भी नहीं देने वाला काम पे आप पूरा समय बिता के इधर 4 घंटा ना दे के बैठ रहे हैं? ये क्यों हुआ मालूम है? माइंड रिन्यूअल। अगर माइंड रिन्यूअल होता, समझ में आता ये दुनिया क्या है, वो दुनिया क्या है, ये कचरा दुनिया से बचना है, अच्छे दुनिया में जाना है, अच्छा जिंदगी बिताना है। bring that iPad. Bring that iPad. समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वेल्स अकेडमी ट्रस्ट भारत को बचा सकता है। आप सोचेंगे यह घमंडी है, रख लीजिए, मुझे घमंडी सोचिए,
लेकिन हमारे 3 महीने में इन लोगों को डील करके मुझे समझ में आ गया, ये लोग सब नष्ट हो गए। सब लोग बुरा शक्ति के असर पे आके सब लोग फंस गए, बच नहीं सकते। ये लोग दिमाग चेंज करके, अगर ये लोग एक मिनट, अगर ये लोग अगर ये लोग समझते, अच्छी तरह समझ लेते हैं, अगर ये लोग आंख खोलते हैं, लोग बच जाएंगे। ये सिर्फ इधर हम मिल सके, यही सिखाते हैं कि आप थोड़ा हमारा अपना माइंड बदलो। सिर्फ वही, आप थोड़ा अपना माइंड बदलेंगे ना, थोड़ा सा वेल्स एकेडमी के लिए सोचेंगे ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन ये लोगों का प्रॉब्लम ये है, माइंड बदलना नहीं चाहते हैं और सोच बदलना नहीं चाहते हैं, और वेल्स एकेडमी क्या बोलता है 4 घंटा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ पैसा देते हैं। हम 8,000 दिया, पैसा दे दो। इसलिए मैं बोला, विनू का पसीना, विनू का खून आपको दिया है। सच्चाई है, मैं सच्चाई बोलना पड़ा, क्योंकि ये भी नहीं बोलेंगे ना, आप लोग सोचेंगे विजय नामदेव बहुत खराब आदमी है, लोगों का पैसा अड़पता है। क्यों? आप दुनिया के नजर से हमें देख रहे हैं, दुनिया की नजर से हमें देख रहे हैं, वो देखना बंद कीजिए और काम कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि अच्छा माइंड होएगा, कितना जिंदगी बचेगा, कितना अच्छा होएगा। सारे बच्चों को लेके आइए, सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आइए, उनके पेरेंट्स को बता दीजिए तुम्हारे बच्चे गया काम से, वेल्स एकेडमी में नहीं आएगा, तुम्हारा बच्चा गया, जरूर गया, बच नहीं सकता है, उसका जिंदगी तबाह हो जाता है। गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको, कोई नहीं बचेगा, कोई एक लड़का नहीं बचेगा, कोई एक बच्चा नहीं बचेगा भारत में। ऑलरेडी ये लोग नष्ट पे जा रहे हैं, बहुत नष्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का जिंदगी नष्ट हो रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है, और इन लोगों के जैसे मैं आज एक बच्चे को पकड़ा, ऐसा पकड़ के सिखाने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने काम देख के भाग रहे हैं, सब अपने अपने काम पे बहुत व्यस्त है, और दूसरों को कैसे देखेंगे? अपने अपने पैसा, अपने अपने बच्चे, अपने अपना जिंदगी, यही देखने के लिए लोगों के लिए समय है, दूसरों को देखने का समय नहीं है। इसलिए हम दोनों हमारा जिंदगी छोड़ दिया, हमारा जिंदगी छोड़ दिया। हम भी बच्चे सब लड़के बहुत अच्छा जिंदगी जी सकता था। हमारा त्याग आप लोग नहीं समझते हैं, हम किस लिए भारत के लिए इतना निकल के आए, आप लोग नहीं समझते। अगर समझते तो आप लोग हमारे साथ साथ आके बहुत अच्छा काम करते। इधर मैं बोलता हूं, आपको कोई सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बोलता है, आपको कोई मैं हमारा जैसा सब कुछ छोड़ दो नहीं बोलते हैं, आपको हम कभी नहीं बोलते हमारा जैसा 15 लाख दे दो वेल्स एकेडमी के लिए, नहीं बोलते हैं। आपको कभी नहीं बोलते हैं वेल्स एकेडमी के लिए थोड़ा दान दे दो, नहीं बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते हैं वेल्स एकेडमी के लिए थोड़ा डोनेशन दे दो, कभी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं।
आपको सिर्फ बोलते हैं 4 घंटा दे दो, 4 घंटा दे दो। आपका 8,000 भी नहीं चाहिए, आपका 8,000 के लिए आईडी डाल देते हैं, आपके 8,000 वापस दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हम मरने के लिए तैयार है, बिनु मरने के लिए तैयार है। काम कर करके पैसा डाल देगी, ट्रस्ट में, फिक्र मत कीजिए। अब वो भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वेल्स एकेडमी के लिए पैसा नहीं देना, विजय नंबियार को पैसा नहीं देना। हम आपसे एक ही बात बोलते हैं, 4 घंटा दे दो, सिर्फ 4 घंटा दे दो आपके लाइफ में। सिर्फ 4 घंटा जो अच्छा वर्क कर सकते हो। मैं सारे लोगों से पूछ सकता हूं, वेल्स एकेडमी में जो भी आए, सब हृदय में हाथ रख के पूछिए, बोलिए हृदय में। झूठ बोलते हैं, एक औरत झूठ बोली आज, मैं दिन रात काम करता हूं, झूठ, सब झूठ बोलते हैं। 4 घंटा काम करता हूं, परफेक्ट 4 घंटा काम करता हूं, ऐसे बोलने वाले मेरे ख्याल से सिर्फ 3-4 लोग हैं, सिर्फ 3-4 लोग हैं। चार 400 लोग में 4 लोग यकीन करेंगे, 400 लोग में 4 लोग 4 घंटा काम करते हैं, 4 घंटे के ऊपर भी काम करते हैं। ये है भारत का स्थिति, ये वेल्स एकेडमी का नहीं, भारत का स्थिति यही है। लोग यही चाहते हैं, लोग यही करना चाहते हैं, स्वार्थ में स्वयं जी के पैसा के पीछे जाके अपना जिंदगी नष्ट कर देते हैं। हम वेल्स एकेडमी में बोलते हैं, आप आ जाओ, आप अच्छी तरह काम करो। मैं दिखाता हूं, मैं आपको पोजीशन दिखाता हूं, तभी समझेंगे आप। देखिए इधर काम क्या है बता देता हूं, सिंपल काम है। ये काम नहीं करेंगे दुनिया में कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे, सच्ची बोलता हूं, कुछ काम भी नहीं कर सकेंगे। ये काम नहीं करेगा। ऐसा जो बच्चा आज बोला ना, स्कूल का बच्चा, हाँ पढ़ाई नहीं किया क्योंकि टीवी देख रहा है, मोबाइल में माँ बोल रही है, ये ना करके आप सिर्फ ये करना है, आप सिर्फ ये करना है, सिर्फ इतना ही करना है। ये नेटवर्क नहीं है। ये लोग बोलते हैं 5 का मैट्रिक्स है, नहीं 5 का मैट्रिक्स नहीं है। आज एक नेटवर्क करने वाला आज हमारे मीटिंग में आके बोल दिया, सर नेटवर्क है तो लोगों को डालना है तो मैं 1000 लोगों को अभी डाल देता, इधर नहीं डाल सकता है क्योंकि इधर पढ़ाई करना है, इधर सीखना है, सिखाना है, काम करना है, बोलेगा तो लोग नहीं आते। तो ये कैसा 5 मैट्रिक्स होता है भाई? तो नेटवर्क करने वाला बोलता है, हैंड्स अप कर देता है, इधर काम नहीं कर सकता है। नेटवर्क का मतलब काम नहीं कर सकता है। इधर 5 लोगों डाल के नीचे 5 लोग, नीचे 5 लोग डाल के सब डाल के पैसा लेके 25 लोगों को डाल के 25,000 लेके जाएगा, नहीं हो सकता है। इधर पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, और ये 5 लोगों को ये पक्का करना है, तभी कंफर्म होता है। ये कंफर्म होने के बाद इसको और परफेक्ट करना है। ये ऊपर का आदमी अगर ये परफेक्ट नहीं करेगा तो अगले महीने कुछ नहीं होएगा, 0 हो जाएगा, 0। जब 0 होएगा तो क्या होएगा? वेल्स एकेडमी आगे नहीं जाएगा। इसलिए ये 0 नहीं होना, इधर कुछ एक कंफर्मेशन तो होना है। तो ये 5 लोगों को काम करवाना है, ये आदमी, और ये आदमी इसको सुपरवाइज करना है। सिर्फ ये आदमी को यही काम है, इसको सुपरवाइज करना, बस इसको सुपरवाइज करना, सिर्फ सुपरवाइज करना। ये नहीं कर सकते, ये 4 घंटा नहीं है। ये 5 लोगों को बिठा के काम करना, इसको जूम में बुला के बात करना और इसको बताना। ये बताने के लिए ये व्यक्ति को वेल्स एकेडमी का आइडिया मालूम नहीं जानता है ये व्यक्ति। तो ये नहीं जानता है, ये कैसे इसको सिखाएगा? क्यों? इन सब लोगों को मन में पैसा ही है। 5 लोगों को डालेगा, 8,000 लेके जाएगा, इतना ही है। ये अच्छा मन नहीं होता है कि मैं इसको स्ट्रांग बनाऊं, इसको सिखाऊं। नहीं, ये नहीं होता है। अगर वो ऐसा करते जिंदगी भर
इस सबसे जिंदगी भर एक कंफर्मेशन आता रहेगा और इसको 25,000 मिलेगा। सिंपल, 25,000 जरूर मिलेगा आसानी से, 3 महीने में आसानी से। मैं बोलता हूं दुनिया में किधर जाके मिलेगा 25,000 3 महीने में 4 घंटा काम करके आपको किधर 25,000 मिलेगा भाई। लेकिन ये आसानी से नहीं, ऐसा ऐसा डाल के नहीं, काम करना है, इसको सिखाना है, पढ़ना है, समझना है, इसको सिखाना है, इसको सिखाना है, पढ़ना है, इतना ही काम है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माइंड रिन्यूअल नहीं हुआ, समय का कदर नहीं है और स्वार्थ हो जाए, दूसरे को अच्छा करना नहीं चाहते हैं, ये सब होके ये प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ये समझ लीजिए। ये हमारा अभी का फाइंडिंग नहीं है, आप कभी नहीं समझना वेल्स एकेडमी अभी शुरू करके विजय नंबर को ये ज्ञान आया नहीं, 23 साल में ज्ञान आ गया और इसको अभी प्रैक्टिकली वर्कआउट करके देखा है। वर्कआउट करके देखा तो पता चल गया हमारा माइंड रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट परफेक्ट है। ये लोग इसलिए काम नहीं करते, माइंड रिन्यूअल नहीं हुआ है, सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं, सब लोग ओपन हार्ट में नहीं आते हैं, काम नहीं करते हैं और अच्छा नहीं सोचते हैं, बड़ा नहीं सोचते हैं और दूसरों का नहीं सोचते हैं, दिल बड़ा नहीं करते हैं। समझ लीजिए, ये है सच्चाई। एक मिनट, कितने लोगों को ये समझ में आया? जिसको समझ में आया वो लोग बात कर सकते हैं। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, आप कुछ भी पूछिए, मैं ये पब्लिक में जवाब देने के लिए तैयार हूं। पिनियल ग्लैंड क्यों एम्ब्रेस किया है? कुछ पूछना है तो पूछिए। क्यों एम्ब्रेस किया है? और कोई भी है, किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, कोई भी है। सुरावी साहू, आपका माइक ऑन है। सुरावी साहू किधर गया? नहीं ना। अच्छा, किसी को कोई भी प्रश्न है तो पूछिए। తెలుగులో ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందంటే అడగండి, మీరు నా మాట అర్థం కావట్లేదంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. ఎవరికి? ఏమి? रवि रंजन, हाँ रवि रंजन बोलो, आपका माइक ऑन है। वो भी बात नहीं करता है। इसलिए मैं अभी कंक्लूड करता हूं, मैं आपको क्लियर समझाता हूं। मैं अभी तक क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं। भारत में एक बच्चा नहीं बचेगा, एक बच्चा भी नहीं बचेगा माइंड रिन्यूअल नहीं सीखेगा तो।
नहीं बचेगा। सब अपने मनमानी जिंदगी जिएंगे। कितना भी पढ़ाई में, बड़ा पढ़ाई में डाल दीजिए आप, वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग क्लीन होना चाहिए, तभी समझ पढ़ सकता है। कितने भी बड़ा इंस्टीट्यूट में डाल दो, मुश्किल नहीं। कितना भी बड़ा पढ़ाई के लिए डाल दो उसको, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, समझ नहीं सकता है वो। सिर्फ मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे 90% एमबीबीएस में 90% बच्चों को पैसा डाल के मेडिकल सीट लेता है, और मेडिकल सीट पैसा डाल के बेचता है, और ये लड़का उधर जाके ड्रामा करता है, लव करता है, फिर जाता है, ये करता है, वो करता है, पैसा देके पास होके आ जाता है और डॉक्टर बन जाता है। इंजीनियर कितने लोग घूम रहे सड़क पे, क्यों? पढ़ाई नहीं किया, ये पढ़ाई नहीं किया। अगर इंजीनियर का पढ़ाई करते, ये खुद कुछ ना कुछ काम करता। ये आपको मालूम है, इंजीनियरिंग का कुछ पता नहीं है उसको। अभी तो सब लोग इंजीनियर है, किसी को देखो इंजीनियर है, लेकिन काम नहीं मिलता है। क्यों मालूम है? उनका दिमाग में नहीं है कुछ भी। सिर्फ नाम के वास्ते डिग्री लेते हैं, नाम के वास्ते इंजीनियरिंग लेते हैं, नाम के वास्ते डॉक्टर बन जाते हैं। सिर्फ 1% परफेक्ट होते हैं, 1% बच्चे। समझ लीजिए, मैं क्लियर बताता हूँ। बड़े लोगों का दिमाग पूरा पैसे में चले गया। अभी बिनू, मैंने बोला 15 लाख अभी तक वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट के लिए डाला है। 15 लाख हम किसी को नहीं बताए अभी तक। राजेश्वर मेरा क्लोज है, उनको भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़ा सुधरेंगे। मैं सोचा थोड़ा तो ये लोगों को 4 घंटा काम बोलेंगे, ये लोग थोड़ा सा हृदय बड़ा करेंगे और कुछ करेंगे हमारे लिए। नहीं, 15 लोग तो 15 लाख तो हमारा गया, मुश्किल नहीं है। सर्वर बनाना, ये बनाना, सारा चीज चल रहा है। आपका 8,000 वापस आता है आपको। अभी 60 लोगों को 8,000 वापस दे दिया। बाकी सब लोग भाई सैलरी, ये इंसेंटिव सब कुछ दे दिया। क्या समझ रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं लोग? इतना सारा करने के बाद भी मैं काम नहीं करेगा, 4 घंटा काम नहीं करेगा। ये बोलते ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप ठीक नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपका दिमाग विशाल नहीं गया है। तो मैं क्या बोलता हूं, तो बड़े लोग ऐसा है तो बच्चे कैसे होंगे? मैं फिर से बोलता हूं, एक बच्चा नहीं बचेगा माइंड रिन्यू में नहीं आएगा तो सत्यानाश होने वाला है। आप नहीं सोचना मेरा बच्चा हो गया, ये पढ़ाई करके बड़ा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बहुत खराब इंसान बन के निकलेगा बाहर, और जाएगा इधर उधर घूम के पैसा का बनाने के लिए, वो भी भागेगा पैसा बनाने के लिए। बस उसको एक अच्छा पोजीशन में हम नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन वेल्थ एकेडमी गारंटी देता है, एक बच्चा 15 साल का भी होएगा, उसको निपट लेगा, सीधा कर देगा, उसको आहिस्ता सीधा कर देगा। अभी कल बोला ना, 14 साल का बच्चे को पकड़ा हमने, सीधा कर देगा उसको। हमारा एक्सपीरियंस है, 30 बच्चों को क्लियर किया है एक विलेज में, 90% में लेके आया। ऐसा नहीं मारपीट करके नहीं, इनका दिमाग क्लियर कर दिया मैंने। जाके सारा सीनी पोस्ट सब फाड़ दिया है, लोग पढ़ाई करना शुरू किया। किसी को हम सिखाया नहीं। विलेज में सब लोग यही बोलते हैं, हम सिखाते नहीं, लेकिन पैसा पैसा कैसे ये लोग 90% ले लिया। मैंने बोला दिमाग टर्न किया मैंने, दिमाग को ऐसा मुड़ के कर दिया। ऐसे आपके बच्चे नहीं होता है। आप कभी नहीं सोचना वो अच्छे होंगे। हमारा टेस्टेड एंड प्रूव्ड है,
हमने एक्सपीरियंस किया है। और बच्चे भी ऐसे, बड़े भी ऐसे, तो किधर जाएगा भारत? किधर जा रहा है? सब लोग किधर भाग रहे हैं? गड्ढे की ओर जा रहे हैं। सब लोग गिरने वाले हैं अंदर। अभी ऑलरेडी गिर के रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं है सबके पास, ट्रस्ट में है, टेंशन में है। और आपके बच्चे भी ऐसे ही होना चाहिए। माइंड रिन्यूअल में नहीं लेके आएंगे, उनको सुनाने के लिए नहीं बोल सकते आप लोग। बच्चे से बात करने के लिए डरते हैं अभी पापा मामा लोग। बच्चे से बात करना बहुत मुश्किल है, गुस्सा कर देगा वो। आप बचपन से उसको ऐसा पकड़ के उसको सीधा करते हैं, ऐसा नहीं होता। अब बच्चे से बात नहीं कर सकते बड़ों को। अभी तक मैं 1 घंटा बात किया, किसने थोड़ा समझा? थोड़ा बताइए। थोड़ा तो समझे, थोड़ा तो यकीन किए हैं इसका, थोड़ा तो इसको विश्वास किए हैं, तो थोड़ा बात कीजिए। एक घंटा जो सुना है अभी तक, 45 मिनट्स जो सुना है, कुछ ना कुछ तसल्ली दे मुझे। हम तो सुने हैं। नहीं राजेश जी, आप अभी आए। 45 जी गुरु जी, मिनट्स बहुत कुछ बोला है। लेकिन मैं 45 बेशक हूँ, लेकिन अभी जो आपने समराइज किया और जो मैं एक तरह से सवेरे की मीटिंग में भी, शाम को भी और कल मैं जो देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बेशक मैं आज थोड़ा बिजी एक तरह से उसमें रहा और ट्रैवल में रहा, क्योंकि खुद मुझे गाड़ी ड्राइव करना पड़ता है, ये थोड़ा मुझे मुश्किल है। मैं अभी आया हूँ, लेकिन जो अभी आपने समराइज किया और जो माइंड रिन्यूअल की बात है, मैं तो एक खुद उदाहरण हूँ इसके लिए। मैं किसी को कुछ नहीं करता हूँ, मैं बार बार कितने भी जोर से कह सकता हूँ, मैं टेस्टिमोनियल हूँ इस चीज़ का। और माइंड रिन्यूअल कितना परफेक्ट करता है। और यही एप्लीकेशन जो सर ने अभी बोला कि अभी जितने भी बच्चे हैं जो अभी हमने एक तरह से अपने ब्लॉकचेन के लिए वेल्स एकेडमी ट्रस्ट में कैरियर वेल्स के अंदर में हम लेके आ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल विंग किया है। किस लिए किया है? मैं सवेरे भी और कल भी मैंने यही बात रखी कि ये हमारा एक तरह से एसेट्स है। इस एसेट्स को अगर हम नहीं संभालेंगे, अभी इनको अगर हम नहीं बोल सकते या अपने बच्चों को भी हम नहीं बोल सकते, तो फिर हम किसी भी उसमें नहीं है, अपना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम अपनी बात तो रखेंगे ना, अपने बच्चों को लास्ट प्रयास तक हमें कोशिश करना चाहिए। मैं यही एक तरह से स्ट्रेच करता हूँ हर चीज पे। और यही एजुकेशन है कि बच्चों को हमें ये बात पहुंचानी है, उनके दिमाग में डालनी है बात को। वो और भी तो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो क्या वो माइंड रिन्यूअल नहीं सुन सकते? वो म्यूजिक तो सुनते हैं, क्या वो माइंड रिन्यूअल नहीं सुन सकते? या वो कोई भी काम करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, क्या उसमें मिला है? ये जो चीज हमने अभी यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर में सीखी है, जो प्रोजेक्ट रखा है जिस तरह से, हाँ ये बात ठीक है कि कुछ कहीं पे कुछ लूज पॉइंट रहा, कि कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया और उसको गलत बेस रिप्रेजेंट करा है। लेकिन जो अभी हम हैं, वो तो हम अभी कहीं गए नहीं, हम यहीं पे हैं, हम यहीं रहेंगे और हम इसको आगे लेके जाएंगे। और यही कमिटमेंट सभी को अपने आप से करना चाहिए। अगर वो वेल्स एकेडमी को समझे हैं तो, या यहाँ पे एक तरह से इकट्ठा होने का उसका कोई फायदा नहीं। जब वो वेल्स एकेडमी को ही नहीं समझे, उनके प्रोजेक्ट को नहीं समझे, उनके एक एक लफ्ज यानी कि वेल्स किस तरह से बना है उसको मन में नहीं लिए, तो मैं नहीं समझता कि एक तरह से, मैं तो यही संदेश एक तरह से सभी को यही बोलता हूँ। ठीक है, बेशक स्पीड आपकी स्लो है, कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट आएगा एकदम से, वो कॉन्सेप्ट कोई भी धारणा एकदम से पूरे सोसाइटी में, पूरे किसी के अंदर में नहीं जाता है, थोड़ा सा टाइम उसमें चाहिए। लेकिन हमें अपने आप में जो अपने आप से कमिटमेंट हमने किया है, उस पर हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। और मैं यही सभी को एक तरह से वो करूंगा कि जो कम से कम लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर मानते हैं, और जिन्होंने अगर 5 लोगों को भी एक तरह से इसमें लेके आए हैं, 3 लोगों को भी लेके आए हैं, तो आप उस चीज में काउंसलिंग कीजिए बैठ के, आप उस चीज को आगे फैलाइए। आप अपने आप में मजबूत बनेंगे, मजबूत दीवार होगी, मजबूती की तरफ सभी भागते हैं, कमजोर की तरफ कोई नहीं भागता है। ये दुनिया का सत्य है।
तो फिर भी मैं क्षमा चाहूँगा गुरुजी, मैं थोड़ा लेट एक तरह से मैं कुछ कर नहीं सका, कि मैं टाइम से एक तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि माइंड रिन्यूअल का और अपने ये ब्लॉकचेन का जो भी एक तरह से है, मैं पूरा एक तरह से अपना वो दूंगा सहयोग और कमिटेड हूँ। धन्यवाद जो मुझे मुझे मतलब बात रखनी थी, मुझे जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। नो प्रॉब्लम राजेश जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपका मजबूरी भी मैं जानता हूँ। आप हमारे से बात किया और बेटे को सीए में डालने के लिए हम एडवाइस दिया, तो आप उसी रूट पे गया, बेटे को सीए बनाया, सीए में डाल दिया। लेकिन अगर वो सीए पक्का करना है तो माइंड रिन्यूअल होना बहुत जरूरी है। आप बेटे को बोलना है अभी से माइंड रिन्यूअल पढ़ाई के हिसाब से एक पार्ट बना के तुम लेना है, नहीं तो तुम सीए नहीं कर सकते। हमने ही बताया सीए कराने के लिए, आप उस बात को लेके आपके बेटे को सीए बना दिया, सीए बनाने का एप्लीकेशन अप्लाई किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे सीए में परफेक्ट होना है, जरूर माइंड रिन्यूअल को एक सब्जेक्ट लेना है, नहीं तो सीए नहीं कर सकता है, क्योंकि सीए बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो वो भी मैं गुरुजी, आपको मैं एक बीच में बात करना चाहूंगा कि सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में सराउंडिंग में जो भी आएगा, इसके सराउंडिंग में यार दोस्त इसका वही रहेगा जो माइंड रिन्यूअल को, वेल्स एकेडमी को और इसको फॉलो करेगा और ये आपको फॉलो करेगा। बस यही मेरा एक सपना है, यही मैं चाहता हूँ कि यहीं से शुरुआत में यहीं से करना चाहता हूँ और ये एक एग्जाम्पल होगा एक तरह से पूरी उसके अंदर में। बाकी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर मेरे साथ जरूर है और जरूर एकदम से इसमें मेरे को सहयोग करेंगे, ये जरूर आगे जाएगा। और इसके साथ में अभी 2-3 और इसके जो सीए में आज मैंने उनका एडमिशन मैंने खुद एक तरह से अपने साथ ले जाके उनको किया है और वो साथ में वो सभी इसमें अभी आने को हैं। बाकी ये क्लैरिटी मैंने उन पे छोड़ा है अभी कि अभी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, मैं कोई वो नहीं चाहता, लेकिन भविष्य चाहते हो तो इनके साथ में आओ और इनको फिर मैं पूरे उसको हैंडल करूंगा। बस यही मैं एक तरह से एडिशन करना चाहता था गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे बच नहीं सकते। दुनिया इतना खराब है, बाहर चला गया बस गया, ये कोई रास्ता नहीं है। हम 1-2 दिन से नहीं बोलते हैं, 23 साल देखा है, 20 साल रिसर्च किया है, एक बच्चे को रिसर्च किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, विलेज में आपको मैंने बोला आपके बेटे को सीए में डालने के लिए, आप सीए कोई और किसी में नहीं डालना, सीए ही आपका एक रास्ता है, बच्चों का रास्ता है। तो विलेज में आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, विलेज के बच्चे, उसमें से एक बच्चा सीए बन के बड़ा हो गया, सीए में टॉप क्लास हो गया। जो इतना खराब होने वाला था वो लड़का, मेरी बात सुना तो मैंने बोला ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, साइंस ग्रुप, इंजीनियरिंग ग्रुप मत ले लो, अकाउंट्स ले लो, फिनांस ले लो, लेकिन बीकॉम ले लो, लेकिन सीए बनना है, सीए का तैयारी अभी से करो। उस लड़के को बोला, वो किया और सीए कंप्लीट किया, क्योंकि वो माइंड रिन्यूअल में पक्का था और उसका माइंड इतना क्लियर हो गया था, सीए में इतना पावरफुल आया। ये वही बोलता हूं ना, हम सब एक्सपीरियंस से बोलते हैं। अभी हमारा वेल्स एकेडमी बच्चों को तैयारी करने के लिए लगने वाला है, 100% लगने वाला है। अभी माँ बाप को लेके आएंगे, उनके बच्चों को बचाएंगे। अभी लोग बोलते हैं ना, ये बोलते, एक आदमी बोला मैं बोला क्यों वेल्स एकेडमी में नहीं आ सकता है, बच्चों को लेके आ सकता है, नहीं लेके आ सकता है, क्यों? 8,000 कुछ नहीं है, क्या क्या खर्चा करते हैं। मालूम है क्या आंसर मिला है? हम 2-3 लोगों को पूछा और ये लोग बोला ये नहीं, तुम ये इसमें जाके डाल दो। अरे किधर जाके डालने के लिए बोलते हो? कितना पैसा डालने के लिए बोलते हो और किधर पहुंचने के लिए बोलते हो? और मैं बोलता हूं अगर ये बच्चा गिर गया, तुम लोग देखेंगे उसको? ये जिस आदमी से जाके पूछते हो ना तुम, वेल्स एकेडमी में डालेगा नहीं डालेगा, उसको कितना अक्ल है, उसको कितना अक्ल है? अगर उसको ज्यादा अक्ल है तो बहुत अच्छी तरह सब कुछ अच्छा करता था, बहुत सारे बच्चों का कुछ नहीं किया ना। उसको जाके आप एडवाइस पूछते हैं वेल्स एकेडमी में, वो भी नहीं, 4 घंटा सिर्फ पार्ट टाइम पढ़ाई सब करवाओ, 4 घंटा इधर डालो, 8,000 दे के डाल दो बोल दिया। उसके लिए भी जाके दूसरों को पूछ रहे,
बच्चों को डाल, क्योंकि स्वार्थ है और कुछ नहीं, स्वार्थ है। इंजीनियर में डालना है, डॉक्टर डालना है और लोगों को बोलना है मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया। सिर्फ स्वार्थ, वो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। झूठ बोलते हैं। बच्चे के लिए अच्छा ही सोचने वाला सोचेगा, ठीक है, अच्छा मन देता है, अच्छा दिल देता है, इधर अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा रूट पे लेके जाता है, बच्चे को इधर डालेगा। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। అది తెలుగులో ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారంటే మీరు అందరి దగ్గర నేను చెప్తాను, నేనేం ఇప్పటి వరకు చెప్పానంటే పిల్లలకు మీరు రక్షించలేదంటే వాళ్ళు చాలా నాశనంగా వెళ్ళిపోతారు, నాశనంగా వెళ్ళిపోతారు। దానికి ఒక్క దారి ఉంది, వేల్స్ అకాడమీ ట్రస్ట్ లో బచ్చోంకో పిల్లలకు తీసుకురండి, వాళ్ళకు ఇక్కడ చదువుడానికి చెప్పండి। మళ్ళీ ఏమి చదువుతారో ఓకే, కానీ వేల్స్ అకాడమీ ట్రస్ట్ లో అడ్వైస్ తీసుకొని చదివితే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అయి మంచి పిల్లలు అవుతారు, గ్యారంటీ। క్యారెక్టర్, బెస్ట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఇక్కడ క్యారియర్ మాత్రం కాదు, క్యారెక్టర్ కూడా తీసుకువెళ్తాం। ఇదే నేను ఇక్కడ చెప్పాను, దానికి మీరు కూడా చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించండి, దాని గురించి వర్క్ చేయండి। నాయుడు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, నాయుడు గారి దగ్గర అడగండి, వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు మీకు, హిందీలో అన్ని విన్నారు। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ, ये अच्छी तरह आप सोच लीजिए, अभी भी समय है। मैं बोलता हूँ अभी वेल्स अकेडमी में जो भी काम करते हैं उन लोगों को बोलता हूँ अभी भी समय है, जो भी हुआ है छोड़ दो, अभी से शुरू करो, परफेक्ट काम करो, आपका जिंदगी बन जाएगा, बहुत सारे बच्चों का जिंदगी बन जाएगा, और आपके जरिए बहुत सारे लोगों का, बड़े लोगों का भी जिंदगी बन जाएगा। आंख खोलेगा। देखिए एक और बात बोल देता हूँ, इधर हजारों लोग आना है, सब लोग आना है तभी अच्छा हो, ऐसा नहीं। मुझे 10 लोग है, पक्का चलते हैं, पक्का हमारे बात सुन के आगे जा रहे हैं, काफी है, काफी है। कभी नहीं सोचना बहुत सारा, हम कितना भी, मैं बोला ना बिनू इतना पैसा डाला, कितना भी डालने के लिए तैयार है। अगर मुझे 10 व्यक्ति बच के बाहर आके दिखा दे कि हम वेल्स अकेडमी से इतना बच के आए हैं, जैसे वो एक लड़का हो गांव में सीए में आए, ऐसा तोड़े लोग इधर से बच के बाहर आए और बता दे दुनिया को ये है जिंदगी। तो मैं बोलता हूँ, मैं सुबह भी बोला मेरा तो सिर्फ 40 साल और जीने वाला हूँ, उसके बाद वेल्स अकेडमी आपका है। जो भी इधर आता है उनका पार्ट एंड पार्सल है वेल्स अकेडमी। एटलीस्ट फ्यूचर तो देखे, अभी पैसा चाहिए, इतना पैसा नहीं मिला, उतना पैसा नहीं मिला, ये टेंशन होता है, वो टेंशन होता है बोलते हैं। आप कभी नहीं सोचते हैं वेल्स अकेडमी आपका असेट बन गया, आपका जिंदगी में आखिर तक आने वाला है, आप इसके पूरा का पूरा ओनर बनने वाले, फ्यूचर में आपके बच्चे सब कुछ देखने वाला है। सो वेल्स अकेडमी आपका है, ये कैसा कोई भी ऐसा देगा, ओपन करेगा? इसके लिए तो काम नहीं कर सकते। सिर्फ पैसा है जरूर मिलेगा, लेकिन अर्जेंसी नहीं, धीरे धीरे जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक जाते 3 महीने में मिलता है। अभी एक लेडी बोला, मनोरमा देवी जी, कोई आ रहा है 8 घंटा काम करने के लिए आता है फुल टाइम, मैंने बोला एक महीना 1.5 महीने में उसको 25,000 सैलरी मिल जाएगा अगर काम करता है तो इसलिए आप प्लीज समझिए मैं जो बात बोला है। अगर बहुत कड़वी लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। इसलिए आप अभी तक सुने हैं, इतने लोग आए हैं, इससे हम खुश हैं। और बहुत सारे लोग इधर नहीं आते हैं, इसमें से मुझे इस महीना पैसा नहीं मिला, ऐसे भी लोग हैं। राज कपूर सिंह जी नहीं है इधर, क्यों? पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला नहीं पूछते, नहीं सोचते, पैसा नहीं मिला तो मीटिंग में नहीं आए। कैसे, जितने छोटे दिल होता है लोगों का, जितने छोटा मन होता है, पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं। अभी तक जिंदगी में अभी तक पैसे के पीछे भागे ना, अभी तो थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा रुकिए। सिर्फ 8,000 ही दिया है, पूरा जिंदगी नहीं दिया है, थोड़ा रुकिए। और वो 8,000 भी मिल गया, अभी थोड़ा रुकिए ना, धीरे 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 आगे जाइए ना।
मैं सबसे एक और बात विनती करता हूँ, थोड़ा आपका आंख खुल के मन खोल के देखिए, समझिए, धीरे धीरे विल सेटल एक साथ आइए। समय हो गया, माइंड रिन्यूअल पे जाना है। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, थैंक यू सर। परमात्मा की शक्ति को